घर की जो महिलाएं हैं ना, सबसे पहले इन्हें ये डर महसूस हुआ। अपने मन का वहम मान लिया, रात में देखा हुआ कोई डरावना सपना मान लिया, किसी को बताया नहीं। महिलाओं में कौन कौन है यहाँ? मीनू है, गुंजन है और आरती है। प्रभात और रवि को पता ही नहीं था, बताया ही नहीं, और उन्हें ऐसा घर में एक्सपीरियंस भी नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने कई कहानियों में आपको ये बताया है कि जब तक आप प्रेत के सामने या वो आपके सामने प्रॉपर तरीके से नहीं, तब तक तो बातें ऐसा लगता है कि हमारे मन का वहम था। लेकिन जब आप किसी उतारे के कराने वाले के पास गए, कोई मौलवी हो, पंडित हो या कोई भी हो जो उतारा करते हैं, तो ये प्रेत की भी नज़र में आ जाता है कि अब आप खेलना चाहते हो। फिर चीज़ें बद से बदतर हो जाती हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारी एक भी कहानी नहीं सुनी है तो प्लीज़ 2-1 कहानियाँ देखिएगा, सुनिए। आपको अगर अच्छी लगती है तब आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका सपोर्ट ही हमारे चैनल को बूस्ट करने में मदद करता है। मैं ऐसे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाता और वो आपको भी पता है। बहुत पहले से जो लोग मुझसे जुड़े हैं पता है उन्हें, ठीक है। और मैं यहाँ पे फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार और रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप से रिलेटेड कहानियाँ लेकर आता हूँ, सिंपल साधारण तरीके से। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूँ एक ऐसे डर से जो पूरे घर को महसूस होना शुरू होगा एक छोटी सी मिस्टेक के बाद। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। कहानी आज की शुरू करने से पहले किरदारों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रभात और मीनू ये दोनों इस घर के बड़े हैं, ठीक है। प्रभात का और मीनू का एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा है रवि जिसकी शादी हुई है आरती से, और बेटी है गुंजन जो है फाइनल ईयर में। सबको समझ रहे हो ना? होता क्या है कि इनके जो घर की बनावट है ये दिन में तो बड़ी खूबसूरत दिखती है, लेकिन अगर रात में देखो तो रियलिटी में देखकर डर लगे। मेरे को इन्होंने जो अपने घर की तस्वीरें भेजी सामने से, और जो उसका बैकयार्ड है घर का, छत पे से भी देखने में घर बड़ा मतलब वो होता है ना कि यार कहीं कहीं एक पॉजिटिव वाइब आती है और कहीं कुछ है नहीं, लेकिन यार नेगेटिविटी सी लगती है। कभी भी आप देखना, आपको अपने घर में भी महसूस हो जाएगा ये कि घर का कोई एक ऐसा कोना है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर यार थोड़ा भारी सा लगता है। और मेरे को जो अभी अपना वाला पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है ना, वहाँ जहाँ मैं गया था ना, मतलब उस घर में चप्पल पहन के नहीं जाते अंदर, सबका अपना अपना हिसाब है। वहाँ की ज़मीन गर्म रहती है। और अभी खैर वो दूसरे चैनल पे आएगी जो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस, मतलब गलती हमारी भी है उसमें और गलती उन लोगों की भी थी जिन्होंने सपने में देखी हुई चीज़ों का भोग लगाना शुरू कर दिया। खैर वो अलग चैप्टर है बिल्कुल से, वो नेक्स्ट उसमें वीडियो में आएगा सब, और वो दूसरे चैनल पे आएगा। हमारे 2 चैनल हैं छोटे छोटे, एक तो यही जिस पे आप देख रहे हो वीडियो, चाचा के फैक्ट्स, और एक दूसरा है चाचा का रेडियो। अब आज की कहानी पे, प्रभात, मीनू, इन दोनों को अभी नहीं पता था। रवि और इनकी वाइफ ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं आरती, और गुंजन नीचे वाले फ्लोर पे ही रहती है, ग्राउंड पे, मतलब जहाँ मम्मा पापा भी रहते हैं। यहाँ एक बड़ी सी रसोई है, बड़ा सा डाइनिंग एरिया है, और काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ ये एक विंटेज, हेरिटेज, कुछ भी बोल दो आप, मतलब बहुत पुराने टाइप का बना हुआ मकान है। उसकी जो बनावट है वो आज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच नहीं करती। आसपास के जो मकान हैं जो दूर दूर बने हैं, बहुत बेहतरीन, आलीशान, और उनका आर्किटेक्ट देख के भी आपको मतलब अच्छा लगेगा कि आज के ज़माने के बना रखे हैं। लेकिन प्रभात और मीनू ये कहते हैं कि हम इसमें खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। भाई होली दिवाली कभी जब घर में रेनोवेशन का काम होता है, साफ़ सफाई का काम होता है, रंगाई पुताई हो जाती है, लेकिन ये ईंटें इधर उधर नहीं कर रहे थे। सबसे पहले डर लगा मीनू को, जो मीनू घर की बड़ी हैं, अम्मा जी कह सकता हूँ। वैसे इनका नाम मीनाक्षी है। प्रभात जी ने कहा कि आप मीनू ही बोलिएगा, आप दोनों मुझसे बहुत उम्र में बड़े हो, फिर भी आपने कहा कि नाम लेकर बोलना है और अम्मा बाबू जी नहीं बोलना है। ठीक है, मैं उस बात को ध्यान रखूँगा। सबसे पहले मीनू जी को ये महसूस हुआ, रात की बात थी, बहुत तेज़ आंधी तूफान सा चल रहा था, तो छत पर इनके कुछ पापड़ इन्होंने सूखने को रखे थे। मौसम बदला तो मीनू जी ने गुंजन को और आरती को
दोनों को बोला तेजी से आवाज़ लगाकर कि फटाफट चलो ऊपर छत पे और हमें पापड़ लेकर आने हैं, वरना उड़ जाएंगे और अगर बारिश हो गई तो सब खराब हो जाएगा। अब ये तीनों छत पे जाएंगे। पापड़ इन्होंने समेटने शुरू करे। एक बहुत बड़ा सा बकेट था, उसमें रख रहे थे और किसी तरह से मैनेज करके सब लोग नीचे जा रहे थे। सबसे लास्ट में मीनू जी थी, जो सामान एक बार नीचे जाकर रख चुकी थी, ऊपर आकर चेक करने देख रही थी कि अब कुछ रह तो नहीं गया इनको अपने। और ये शाम 7 बजे के आसपास की बात है, कोई देर रात नहीं हुई थी, 2, ढाई, 3 नहीं बजे थे, 7 बजे की बात थी। मौसम ऐसा बदला कि घनघोर अंधेरा सा छाने लग गया, आंधी सी आ रही थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था। और इनका घर चारों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ है। इतने ज़्यादा पेड़ लग रहे हैं कि मतलब बहुत मुश्किल से आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि नीचे कौन खड़ा है भाई, ऊपर से अगर देखना पड़ जाए। थोड़े पेड़ों के बीच में से गैप मिलेगा, देखेंगे। इनके घर में एक कुआं है जो प्रॉपर काम करता है और ये बारिश के पानी से उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर पौधों में पानी है या कूलर में पानी भरना है या बर्तन वगैरह धोने हैं, इस तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते रहते थे। और सही भी है, पानी को स्टोर करना कोई गलत तो है नहीं। और ये दिल्ली NCR की कहानी नहीं है कि यहाँ तो वैसे ही सड़कों पे पानी स्टोर रहता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। या मुंबई की भी नहीं है, वहाँ भी देखे होंगे आपने गड्ढे हैं। तो खैर, हम गवर्नमेंट पे ना बात करके प्रेतों पे कर लें, ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। होता क्या है कि यहाँ मीनू जी ने देखा छत के कॉर्नर में एक बोरी रह गई थी। पहली बात, इन्होंने यहाँ कुछ ऐसा रखा नहीं था। इन्होंने आँखों पे जोर सा डाला और अंधेरे में अब इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा था, लेकिन बोरी रखी है। अब ये बोलती हैं अपनी बेटी गुंजन को, अरे गुंजन, भाभी आरती को लेकर ज़रा छत पर वापस आओ। मैं अकेले तो इतनी भारी बोरी लेकर नीचे तक नहीं आऊँगी। मेरे अगर नचका वगैरह आ गया, चनका आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। आ रही हूँ मम्मी, वो बोला गुंजन ने। अब गुंजन आई, आरती आई, पूछती हैं मम्मी से कि ये कौन सी बोरी रह गई है, कहाँ है, क्या है। तो मम्मी ने कहा कि वो सामने है। तभी बारिश की थोड़ी थोड़ी छींटें सी शुरू हो गई। अब गुंजन आरती दोनों बोलते हैं कि अभी रुक जाते हैं, बारिश, अरे क्या पता है इसके अंदर कुछ काम की चीज़ हो, सामान हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो उपले हमने मंगाए थे, उपले समझते हो ना, कंडे, वो रखे हों छत पे सूखने के लिए, कहीं अगर भीग गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, उपले हो सकते हैं मम्मी, मैं आप यहीं रहो, जाती हूँ, और भाभी आप भी यहीं रहो। अब ये गुंजन जो है बिटिया, ये जा रही थी, अपने सिर पे बस ऐसे हाथ रख लिया बारिश की थोड़ी छींटों की वजह से। और जब वहाँ गई तो वो उसमें एकदम मूवमेंट हुआ, जैसे किसी इंसान के कंधे पे इसने हाथ रख दिया हो। ये डर कर घबरा कर गिर गई। मम्मी ने पूछा, अरे तू ठीक है, क्या हुआ? अब यहाँ मम्मी और आरती, आरती कौन है? रवि की वाइफ, मतलब मीनू जी की बहू, ठीक है। ये दोनों बिना देर लगाए फटाफट से गुंजन के पास आई। गुंजन थोड़ा सा दूर उस बोरी से बैठी थी। मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे बोरी हिली है। अरे जब तू हाथ लगा रही है बोरी को तो बोरी तो हिलेगी ना। तू ठीक है, पहले ये बता। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है। क्या बेकार की बात कर रही है तू? अब ये तीनों को डर लगने लगा। आरती कहती है कि नीचे चलते हैं, पापा जी और मेरे हस्बैंड रवि आएंगे, वो देख लेंगे, हम चलते हैं ना तीनों। इन्होंने एक सही डिसीज़न लिया, मन में डर बैठ गया। इसके अंदर छुआ तो ऐसा लगा इंसान है। ये नीचे आए और रवि को बताया। रवि टीवी पे कुछ देख रहा था, उसने कहा क्या है ऊपर? बोरी में इंसान है। अब उसने पापा की तरफ देखा। प्रभात जी और रवि एक दूसरे को देखकर हंसने लग गए। ये थोड़े क्राइम रिलेटेड सीरियल कम देखा करो तुम दोनों। हाँ, तीनों को ही लगा ना। तो ये बहना जो है बहुत गुस्सा हो गई एकदम, गुंजन, और कहती है अपने भाई से, मैं झूठ बोल रही हूँ, पागल हूँ मैं। अरे मैंने उसे जब छुआ तो 100% ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान है। पापा आप भी चलोगे इंसान देखने? पापा ने हंसकर कहा कि अरे नहीं नहीं, मैं सबके लिए चाय बना रहा हूँ, क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, तुम जाओ बोरी में बंधे इंसान को देखने। रवि हंसता हुआ कहता है, अरे मम्मा आप भी मतलब किस बातों में आ रहे हो? इसने बहका दिया, आप झूठ मान रहे हो, सच मान रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, हम इसकी बात को सच मान रहे हैं, तू चल हमारे साथ। अब रवि गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए छत तक आ गया। अब इनके साथ मीनू भी आई थी, गुंजन भी थी और आरती भी थी। अब रवि पूछ के थक गया कि कहाँ पर बोरी देखी है, कौन सी बोरी है। पूरी छत पर कोई बोरी नहीं थी। ये तीनों को यहाँ से डर लगना शुरू हुआ। रवि ने नीचे आया हंसता हुआ प्रभात जी को, अपने पिताजी को बताता है, अरे तीनों ना
ज़्यादा ही डरावनी पिक्चरें देख रही हैं, भूत प्रेत वाली पिक्चरें देख रही होंगी। इनके दिमाग में कोई सीन बन गया। अब इन्होंने बोरी थी, ये था, उसमें इंसान था। पापा ने भी हंसकर कहा कि अरे तू मतलब अपने मम्मी और बहना के बारे में ऐसा बोल रहा है और अपनी वाइफ के लिए बोल रहा है, तो सब गुस्सा हो गई ना। तो बस नहीं नहीं पापा, गुस्सा वाली बात नहीं है, लेकिन मजाक देखो। मम्मी आप भी इन दोनों की बातों में आकर मुझे छत पर ले जाकर बोरी दिखा रहे हो। अब मीनू जी को समझ नहीं आया कि ये हम तीनों को दिखी थी क्लियर, पास तक गए हैं, उसके सामने हमें बोरी रखी दिख रही थी। गुंजन एक काम कर, ऊपर वाला दरवाजा बंद करा। गुंजन ने कहा कि नहीं मम्मी मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। आरती उस वक्त रसोई में आ चुकी थी। आरती ने कहा कि मम्मा मैं जाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं तू कर अपना काम, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़कर जब ऊपर तक पहुंची तो दरवाजे को बंद कर ही रही थी। बोरी वाली साइड पे इन्होंने ऐसे झांक कर जब देखा तो वहाँ रियलिटी में बोरी रखी है, थोड़ी सी आगे। पहले तो कॉर्नर पे थी, अब थोड़ा सा आगे है। मेरी आंखों का वहम है, मेरे मन में शायद ये ख्याल चल रहे होंगे कि मैं ऐसे बोरी देख रही हूँ। इन्होंने दरवाज़ा बंद किया, देखने नहीं गई, दरवाज़ा बंद किया और जैसे पलट कर चलने वाली थी, ये कुएं के एज पे खड़ी थी। जो इनके घर में कुआं है ना बाहर गार्डन में, उसके कॉर्नर पे खड़ी हैं। एक पैर और रखेंगी तो नीचे गिर जाएंगी। ये एकदम पीछे हटकर दरवाजे से जैसी खड़ी हुई तो लोहे का दरवाज़ा बहुत तेज बजा। प्रभात जी ने तेजी से आवाज़ दी, मीनू जी आप ठीक हो, क्या हुआ? फिर रवि ने पूछा, मम्मा। अब ये कुछ बोल नहीं रही है। वो जो कुआं सा है ना जिसके कोने पे ये खड़ी हैं, वो धीरे धीरे इनके पैरों तक आ रहा है। ये अपने पैरों को पीछे करती जा रही हैं, पैरों को सिमेट लिया इन्होंने। ये मानो कि अंगूठे के वजन पे खड़ी हो गई, अंगूठे के बल पे खड़ी हो गई। ये बिल्कुल ऐसे पैर कर लिया इन्होंने कि भाई थोड़ा सा और आगे करूंगी ना पैर तो कुएं में गिर जाऊंगी। और खड़ी कहाँ है? छत पर खड़ी है, दरवाजे के आगे। रवि आया, देखता है, मम्मी क्या हुआ, ठीक हो? बेटा पीछे रह, पीछे रह। वो एकदम थोड़ा सा पीछे हट गया। क्या हुआ मम्मा? ये कुआं है ना, इसमें गिर जाएगा तू, मेरे को यहाँ से निकालो। कुआं? मम्मी आप चलो मेरे साथ। अब वो जब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया तो जो इन्हें कुआं दिख रहा था अब नॉर्मल सीढ़ियाँ दिखने लगी। और आप एकदम इस दरवाजे से लगकर ऐसे खड़े हो जैसे सही में पैरों के पास कुछ तेजाब आ रहा हो। क्या हुआ है? पता नहीं मुझे, लेकिन ये यहाँ कुआं तो गलत बात है ना बेटा। मम्मी आप चलो अंदर। मम्मी को लेके ये नीचे आया, बिठाता है, चाय वगैरह देता है, फिर पापा को सारी बात बताता। प्रभात जी कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं तुम छत पर बता रही थी दरवाजे के पास कुआं है। अरे आ गया था उस वक्त कुआं वहां। कुआं चलकर अपने आप थोड़ी ना आ जाएगा, क्या बात कर रही हो? कल डॉक्टर से मिलते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ फिर भी मिलेंगे। अब यही चीज़ ना गुंजन और आरती ने भी सुनी थी। वो इस बात को मान रही थी कि जो मम्मी देख रही हैं वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बोरी तीनों ने देखी थी। हमारे छत पर कोई गया नहीं, आसपास यहाँ कोई दूर दूर तक मकान नहीं है। आपको पता है 500 मीटर या 1 किलोमीटर बाद से कॉलोनी शुरू होती है। इनका घर इतना बड़ा और ऐसी जगह बना हुआ है, आसपास के जो मकान है ना वो हैं तो पास, मतलब दूर ही है मकान। पास तो मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा, एकदम लग कर मकान नहीं है किसी का भी। मकान है, फिर बहुत देर तक का खाली है भाई साहब, ग्राउंड चल रहा है, वो क्या कहते हैं पेड़ पौधे चल रहे हैं, फिर उसके बाद किसी का मकान है, बंगला है। रोड बहुत चौड़ी चौड़ी, इतनी चौड़ी कि भाई आप 2 ट्रक 3 ट्रक एक साथ निकाल दो। मतलब है तो रईसों वाली सोसाइटी, लेकिन ये क्या हो रहा है नहीं समझ आ रहा। अब सभी ने चाय वगैरह जब पी ली तो मीनू, गुंजन और आरती ये तीनों एक कमरे में थी। मीनू जी ने बताया कि हाँ मैंने कुआं देखा है, बिल्कुल उसके एज पे मैं खड़ी थी। मम्मी कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, ये भूत प्रेत आत्मा वाली? अरे नहीं नहीं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, कोई हम पर क्यों करेगा? नहीं मतलब किसी को दिखाएं क्या, एक बार घर पे किसी को बुलाएं, कोई पंडित जी को? नहीं ये दोनों फिर वैसे गुस्सा हो जाएंगे। ये दोनों मानते तो हैं नहीं ना इन चीज़ों को। घर में पूजा पाठ होती है तो अभी इन्हें खींच खींच कर लाना पड़ता है। मेरे ऑफिस की छुट्टी नहीं है, मेरे को फैक्ट्री जाना है, ये सारे काम बस हम तीनों के जिम्मे है। आरती ये बोलती है कि एक काम कर, तू कल कॉलेज जा और तेरे अब लेक्चर्स ज़रूरी हैं, फाइनल ईयर है बेटा तेरा, तू इन बातों में ध्यान मत दे, तू अपने रूम में जा पढ़ाई कर। मीनू ने भी कहा, मीनू जी ने कहा कि नहीं आरती ठीक कह रही है, गुंजन तुम जाओ यहाँ से। अब आरती और मीनू जी दोनों साथ बैठी थी। इनके ही कमरे में, इनकी ही अलमारी,
एक लोहे की अलमारी चलती थी पहले, शायद अब भी बहुत से घरों में होगी, जिसमें बाहर एक स्टील का हैंडल होता है, उसे आप खोलते हो धड़म धड़म आवाज आती है ना। तो ये हैंडल जैसे किसी ने नीचे किया था। ये दोनों बात कर रही थी, अपने डर के बारे में बता रही थी, तभी दोनों देखने लग जाती हैं अलमारी की तरफ। इनके सामने वो हैंडल एक बार फिर से ऊपर हुआ, दोनों बेड से उतरकर सीधी खड़ी हो गई। ये क्या हुआ है भाई? ये इतना भारी होता है कि अपने आप मूवमेंट नहीं होगी इसके अंदर, आपको इसे जोर लगाकर ऊपर करना है, जोर लगाकर नीचे करना है। लेकिन ये क्या हो रहा है? 2 बार और हुआ ये कमरे के बाहर। प्रभात जी ने और रवि ने इनको, क्या हुआ, फिर से कुछ दिख गया क्या? अब जैसे ही ये चीज बोली वो हंसने लग गए और गुंजन अपने कमरे से भागती हुई आती है, पूछती है कि क्या हुआ, आप दोनों ठीक हो? हाँ हम ठीक है। मम्मी कुछ हुआ था? भाभी बताओ ना क्या हुआ है? मैं तेरे कमरे में चलूंगी। हाँ हाँ चलो ना। अब रवि और प्रभात जी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि इनकी नौटंकी बंद नहीं हो रही, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब मीनू और आरती ने गुंजन को सारी बातें बताई तो कहती है कि मैं आप दोनों से बताना चाह रही थी, लेकिन पहले मुझे लगा कि कहीं मेरे मन का वहम तो नहीं है। क्या तेरे भी रूम, यहां से जरा कुएं की तरफ देखो। इन्होंने पर्दा हटाया, कुएं की तरफ थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी बाहर स्ट्रीट लाइट की। तो हाँ वहां एक औरत बैठी है, लगातार देख रही है। छुप रही है इनसे, लेकिन ये कौन है? पता नहीं मम्मी, हमारे घर में कैसे है? ऐसा तो नहीं है घर में कई लोग हों, ये अकेली ना हो, इसके साथ 2-3 लोग और हों और हम रात में सोएं और ये हम पर कोई अटैक। मम्मी एक काम करती हूँ, मैं भैया को बोलती हूँ। आरती तू बुला कर ला रवि को। रवि जी 1 मिनट, मम्मी बुला रही है, अंदर चलिए। अच्छा आ रहा हूँ, ज़रा मैच है, फाइनल ओवर चल रहा है। अरे आप अंदर आओ ना, मम्मी बुला रही हैं, दिक्कत है कोई? प्रभात जी ने पूछा। बेटा ठीक है सब कुछ? आरती ने कहा हाँ पापा जी, आप रिलैक्स रहिए, कोई नहीं। रवि आया। क्या हुआ? मम्मी बुला रही है। मम्मी ने कहा कि अब जो हम कहेंगे उसमें हमारा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पर्दा हटाकर कुएं की तरफ देख। हंसकर बोलता है कि अरे नौटंकी बंद करो भाई, है कभी ऊपर बोरी दिख रही है, सामने कुआं दिख रहा है, अब पर्दा हटा के कुएं। क्या हुआ मम्मी? बेटा देख तो सही। इसने जब हटाकर देखा तो उसने पूछा अरे कौन है, कौन है? अरे मम्मी ये तो हवा में उड़ गया। ओह मम्मी भूत था। हंसकर कहता है कि चलूं, आखिरी ओवर है। मम्मी ने कहा तुझे मजाक लग रहा है क्या? अरे हम तीनों जो कह रहे हैं, तू 1 मिनट, तूने किसी देख कर बोला था कि कौन है? अरे मम्मी कोई नहीं दिख रहा। कोई नहीं है? उन्होंने भी पर्दा हटाकर देखा, वो औरत दिख रही है। ये जो औरत सामने बैठी दिख रही है कुएं के पास, ये कौन है? अरे मम्मी कोई औरत नहीं बैठी, आप चलो मेरे साथ बाहर। ये बाहर लेकर आया, सबको दिखा देता है आसपास का एरिया। और जो कुआं है उस पर लकड़ी के कई फट्टे लगे हुए हैं, उसमें से एक फट्टा हटाते हैं, बाल्टी अंदर डालते हैं और उन फट्टों में इतना गैप होता है जैसे बारिश आई तो उसका थोड़ा पानी चला गया, या फट्टे हटा दिए, बहुत तेज पानी है उसे भरने के लिए। अब फट्टे सारे लगे हुए थे उस पर और बाल्टी हटी हुई थी। कुएं के चारों तरफ इन्होंने देख लिया। जब सब कुछ देख लिया तो कुएं में ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने पत्थर या बाल्टी डाली है, और ये आवाज़ भाई साहब ने भी सुनी है, रवि ने। छपाक एकदम आवाज़ आई। अब ये कुएं की तरफ देखने लगा। मम्मी ने, बहना ने और वाइफ ने इससे पूछा सवाल, आवाज़ आई है? हाँ आवाज़ तो आई थी। अब ये मत कहियो कि इसके अंदर मेंढक आ गए। नहीं नहीं, वो तो मुझे भी पता है यहाँ मेंढक है ही नहीं, लेकिन आवाज़ कैसी आई थी? मैं अंदर से ज़रा टॉर्च लेकर आता हूँ। ये तीनों यहाँ पर डरती हुई खड़ी रही। बारिश बहुत कम हो गई थी, मतलब रिमझिम सी थी, बहुत हल्की फुल्की सी। ये अंदर भागता हुआ गया, टॉर्च लेकर आया, फट्टे हटाए इसने 2-3 और टॉर्च से अंदर की तरफ। अब कुएं में कितना पॉसिबल है कि आप देख पाएंगे, लेकिन ये आरती ने देख लिया। इसने खूब चेक करा, टॉर्च से देखा, पूरे कुएं में नहीं दिख रहा कुछ भी, सिर्फ पानी पानी दिख रहा था। अब जब ये सब लोग वापस चले कि हमारे मन का वहम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आरती जो कि रवि की वाइफ हैं, उन्होंने कहा 1 मिनट टॉर्च देना। फट्टा वगैरह सब हटा हुआ था, वो जाकर दोबारा से देखने लगी। एक औरत है दीवार के सहारे ऊपर चढ़ रही है धीरे धीरे। रवि ने कहा कि हाँ हाँ आ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। 1 मिनट रवि। उसने 2-3 बार और आवाज़ दिया। अब मम्मी मीनू, इनकी जो ननद है गुंजन, इनके हस्बैंड रवि, सब लोग वापस आए। उससे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया।
अरे पूछ रहे तेरे से, बोल क्या हुआ? अरे आरती जवाब दो। जब आरती का कंधा पकड़ के इसे सीधा किया गया तो इसकी दोनों आंखें सफ़ेद थी और ये कांप रही थी। इसे देखकर हस्बैंड रवि जो है वो डर गए, 2 कदम पीछे हटते हैं और वो तेजी से पापा को आवाज़ देते हैं। प्रभात जी बाहर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ ये सब चल क्या रहा है। उन्होंने भी देखा है, उनकी बहू की जो आंखें हैं बिल्कुल वाइट हैं और वो थर-थर कांप रही है। उसका शरीर धीरे धीरे कुएं की तरफ जा रहा था, वो वज़न कुएं की तरफ कर रही थी और वो गिरने वाली थी। तभी इनके जो ससुर हैं उन्होंने तेजी से जाकर भागकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे बेटे को अंदर लेकर चलो इसे। आरती को सभी लोग कोशिश करके जैसे तैसे करके अंदर लेकर आए घर में। उसकी आंखें सफ़ेद है, शरीर कांप रहा है। ये ना घर में अंदर लाते के साथ ही ठीक हो गई। सब पूछ रहे थे कि मतलब हुआ क्या था। उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ था, और आप लोग जैसा बोल रहे हो कि मेरी आंखें सफ़ेद हो गई थी, ऐसा कुछ भी महसूस मुझे तो नहीं हुआ था। तुम लोग मुझे क्लियर दिख रहे थे। घर में ना बेचैनी सी हो गई। प्रशांत, मीनू जी और रवि, गुंजन और रवि की जो वाइफ हैं आरती, सब लोग थोड़े से टेंस हुए। मामले को थोड़ा सा लाइट इनके एक फ़ोन कॉल ने कर दिया। इनके किसी रिश्तेदार का कॉल आया, बहुत समय बाद उससे बात हो रही थी। सब लोग उससे हंसी मजाक करते हुए बात कर रहे थे। सब भूल गए कि छत पे क्या हुआ था, बाहर क्या हुआ था, और तो और उसको भी भूल गए वो जो कमरे से औरत दिखी थी कुएं के पास में। सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए और रवि, आरती का जो कमरा है ये ऊपर वाले फ्लोर पर था। अपने कमरे में आए, लेटे तो रवि ने आरती से बोला कि सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि तुम्हारा ये अगर किसी तरह का मजाक चल रहा है तो ये मजाक अब थोड़ा डरावना चल रहा है, ये सब बंद कर दो। आरती ने कहा कि हम में से कोई भी मजाक नहीं कर रहा और जो हम महसूस कर रहे हैं वो तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहे हो। हमने तीनों ने ऐसी ऐसी चीज़ देखी है जिसको तुम हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हो। दोनों बात करते करते कब सो गए पता नहीं चला। रात के 2:30-3 बजे इस कमरे में कोई कुछ ढूंढ रहा है, इस तरह की आवाज़ ने आरती को डिस्टर्ब कर दिया। आरती उठती है, देखती है तो ये कोई औरत है और ये हमारे कमरे में ये ढूंढ क्या रही है। कभी अलमारी खोल कर देख रही है, कभी कुछ, और बराबर में देखती है तो ये रवि सो रहा है। रवि को धीरे से जगाने की कोशिश करती है और बोलती है कि ये कौन है औरत और हमारे कमरे में क्या देख रही है ये, सुनो रवि उठो। अब रवि ने मंद सी आंखें खोली और आधी सी नींद में बोलता है कि अरे सो जाओ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, कल फैक्ट्री जाना है, काम है, प्लीज़ सो जाओ। आरती ने कहा कि हमारे घर में कोई है, हमारे कमरे में कोई है। रवि ने उसकी तरफ देखा, आरती से पूछता कि क्या हो गया। आरती ने इशारा करा कि चुपचाप उस तरफ देखो। तो अलमारी खुली हुई है और वहाँ पे हाँ एक औरत खड़ी है। रवि ने जैसे ही कमरे की लाइट ऑन करी तो अलमारी तो खुली दिख रही है, लेकिन अब वो औरत नहीं है। ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे थे कि मतलब क्रिस्टल क्लियर वो औरत दिखी है। उसके पीछे बाल बहुत लंबे दिख रहे थे, कोई खड़ी है और सामान देख रही है। एकदम से कहाँ चली गई। आरती बोलती है कि मुझे डर लग रहा है और मैं इस कमरे में नहीं रुक सकती। यहाँ डर रवि को भी लग रहा था। एक काम करते हैं, नीचे चलेंगे थोड़ी देर में, पहले इस अलमारी को देखना, इसमें से कुछ सामान गायब है क्या। उसने पूरी अलमारी देखी, ज्वेलरी वगैरह देखी, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है। अलमारी जब वो बंद कर रही थी तभी रवि ने कहा 1 मिनट अलमारी खोलना, दोबारा खोलना। उसने अलमारी खोली तो कहा पीछे हटो, वो सबसे नीचे वाली जो खाना है उसमें देखना जरा क्या है ये। तो उसमें थोड़ी थोड़ी चिंगारी सी थी, हल्का हल्का सा जैसे आग लगने की कोशिश। तो इसके दुपट्टा वगैरह पड़े थे। उसने रवि ने फटाफट आया और दुपट्टों को बाहर कर दिया। 3-4 दुपट्टे थे जो कि जल रहे थे, हाथ से बुझा दिया। पहली बात ये पॉसिबल कैसे है, इन्हें सोचना समझना चाहिए था। अगर ये सोते रह जाते और ये आग, तो कुछ का कुछ हो जाता। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं बिना किसी सवाल के। बस ये बात आ गई कि कमरे से बाहर निकलो अभी। तभी किसी के हंसने की आवाज़ आई। दोनों खिड़की के पास आकर खड़े होकर देखते हैं तो कुएं के बीचों बीच, मतलब जो कुएं का गोला है ना, उसके बीच में पॉसिबल कैसे है, सारी तो लकड़ियां हटी हुई हैं और एक औरत दिख रही है खड़ी हुई, वो हवा में है। और ये रवि और आरती ने अपनी आंखों से देखा है। वो औरत धीरे धीरे इस कुएं के अंदर चली गई, जैसे कि किसी रस्सी को पकड़ के वो धीरे धीरे नीचे जा रही थी। यहां आरती अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई और वो बहुत तेज चीखती है।
जैसे ही वो चीखी है तो प्रशांत जी, मीनू जी और इनकी बिटिया गुंजन, मतलब रवि की जो बहन है, ये सब भागते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर आते हैं। दरवाज़ा नॉक करना शुरू करते हैं। दरवाज़ा खोलो। आरती, क्या हुआ? रवि बेटा क्या हुआ है? दरवाज़ा खोला तो ये आरती एकदम से गुंजन के गले लगकर कहती है कि मैंने फिर से वो औरत देखी है। मीनू जी कहती हैं कि एक काम करेंगे, सुबह किसी भगत जी को बुलाएंगे और दिखवाएंगे घर में चल क्या रहा है। प्रशांत जी कहते हैं कि आप सबके मन का वहम हो सकता है ना, नींद में थे दोनों शायद। तो रवि कहता है नहीं पापा, मैं बिल्कुल भी नींद में नहीं था। मैंने पहले एक औरत देखी है, उससे कमरे में देखा है, हमारे इन दुपट्टों में आग लग रही थी और फिर एक हंसी की वजह से हमने खिड़की पर जाकर देखा तो कुएं के बीचों बीच वो औरत खड़ी थी, वो हवा में थी पापा। ये बात पे ना यकीन करना बहुत मुश्किल है, जब अपनी आंखों से देखोगे तभी समझ आएगा। प्रशांत जी ने कहा कि देखिए, अगर आप चारों को ये किसी तरह का मजाक करने का सूझ रहा है तो बहुत गलत है। गुंजन कहती है कि पापा मजाक तो बिल्कुल भी नहीं है, और माँ जो हम देख रहे हैं ना वही बता रहे हैं और ये सच है। ये सारा घर इसी कमरे में ही था, ठीक है। नीचे इनका जो सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, उसके इधर उधर होने की आवाज़ आई। लकड़ी की थी, बहुत भारी थी, जब इधर उधर सरकाएंगे तो आवाज़ करेगी। रवि ने कहा कि आप सब यहीं रुको। इसने दूसरे कमरे से जाके बैट वगैरह लिया कि भाई घर में हो सकता है कि कुछ लोग आ गए हैं और पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये तो चोरी डकैती और पॉश एरिया, क्या पता लोग, दिमाग में 100 बातें आई। अब ये बैट लेके धीरे धीरे नीचे जा रहा था और सबको बोल दिया था कि आप सबको मेरी कसम है कोई नीचे नहीं आएगा, और अगर मैं चिल्लाकर जैसे बोलूं तुरंत फ़ोन कर देना पुलिस को। प्रभात जी, मैंने अगर गलती से प्रशांत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा। प्रभात जी ने मीनू से, मतलब अपनी वाइफ से बोला कि आप एक काम करिए, पुलिस को फ़ोन कर ही दीजिए, रवि जब तक नीचे जा रहा है। रवि नीचे गया और जाकर बोलता है कि आप सब ज़रा नीचे आना। ये सब लोग नीचे आए डरते हुए। क्या हुआ रवि, क्या हुआ? रवि ने कहा आप आओ तो सही। नीचे आकर देखते हैं तो इनका पूरा डाइनिंग हॉल जो है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर सामान रखा हुआ है टेढ़ा मेढ़ा करके। उस पर कुर्सियाँ भी हैं, उस पर जो छोटे 2 सोफ़े थे वो रखे हुए हैं और एक बड़ा सोफ़ा साइड में रखा है, और सब कुछ एक कॉर्नर में है। उस पर फ्लावर पॉट भी रखा है, इनके घर में टंगी तस्वीरें भी रखी हैं। यहाँ दिमाग खराब हो गया ये देखकर। इन्होंने रात में ही करीब 3 साढ़े 3 बजे अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन किया कि हमारे घर में ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने ये कहा कि आपके घर में 100% पहले से कोई चीज़ है जो अब एक्टिव हो गई है। आप किसी भगत को, किसी पंडित को, किसी मौलवी को तुरंत से तेज़ बुलवाओ, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे किसी को जानते नहीं हैं, इतने समय से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मतलब जो मंदिर में पंडित जी मिलते हैं वो वही हैं, उन्हें कभी मिल गए तो हम बात हो गई। इस काम के लिए कोई घोस्ट हंटर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट करने वाली कोई टीम हो। इन्होंने कहा इन सब पर भरोसा करना बाद की बात है, जो पंडित, गुरु, तांत्रिक, मौलवी बताएंगे ना उस पर थोड़ा सा भरोसा कर लो। अब ये ना रात काटनी बड़ी भारी पड़ रही थी, इनके डर की सीमा सारी पार हो चुकी थी। ये पूरा परिवार, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रभात, मीनू, रवि, इनकी वाइफ आरती और गुंजन अपने घर के गेट के बाहर खड़े थे रात के 3:30 पौने 4 बजे। यहाँ सिक्योरिटी वाले, मतलब वो चक्कर वगैरह लगाते हैं, चौकीदार वगैरह, उन्होंने 5:30 बजे करीब इन्हें देखा यहाँ खड़े हुए। पूछा आप सब ठीक हो, क्या हुआ? हाँ, वो हम किसी का वेट कर रहे थे, कोई आने वाले हैं। तो पूरा परिवार गेट पर वेट कर रहा है, ये उसे भी बड़ी अजीब लगी बात। वो जैसे ही चलने लगा कहता है कि अगर आप सब बाहर हो तो वो जो अंदर रह गई हैं उन्हें भी ले आते, और बोलकर ये चला गया। उसने एक तरह का मजाक किया था कि जब सारा ही परिवार बाहर है तो अंदर किसी को क्यों छोड़ रहे हो, उसे भी ले आओ, अंदर कोई है नहीं। उसने किसकी तरफ देखकर बोला? ये रवि और गुंजन के कमरे की तरफ, यहीं से दिखता है ना ऊपर वाला कमरा। अब पूरे परिवार ने पलट कर देखा तो एक औरत खड़ी है इनके कमरे में, रवि गुंजन के कमरे में। उसे ध्यान से देख रहे हैं, हाँ 100% कोई औरत है, शीशे के पीछे खड़ी हुई दिख रही है। रवि ने कहा कि पापा मैं पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ। हाँ बेटा फ़ोन करो और जल्दी से जल्दी बुलाने की कोशिश कर। अब ना फ़ोन कोई सा लेकर बाहर तक नहीं आया था, तो घर में अंदर जाकर फ़ोन लेना पड़ेगा। रवि अंदर गया और बाहर नहीं आया, घर के बाहर नहीं आया। ये 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए,
जब 15-20 मिनट हो गए तो पापा ने आवाज दी तेजी से, रवि कहाँ है, जल्दी आ। कोई आवाज नहीं आ रही। प्रभात जी ने कहा कि आप सब यहीं रुकना, मैं देख कर आता हूं। वो अंदर गए और मीनू आप आना 1 मिनट, मतलब मीनाक्षी जो इनकी वाइफ हैं, अम्मा, ठीक है, उनको आवाज दिया। अब उनके साथ साथ ना गुंजन जो रवि की बहना है वो और आरती सब लोग आ गए। घर में आए तो पाजेब की आवाज बहुत क्लियर आ रही है इनके ऊपर वाले फ्लोर पर। सब लोग डरते हुए धीरे धीरे ऊपर गए तो ये जो रवि है इसने अपनी वाइफ आरती की एक साड़ी पहन रखी थी, चूड़ियां पहन रखी थी, बाकायदा बिंदी वगैरह लगा रखी है, चेहरे पर मेकअप कर रखा था, पैरों में पाजेब पहन रखी है और साड़ी पहन के उसी कमरे में इधर उधर घूम रहा है। इनमें से किसी ने कुछ बोला नहीं, उसे देखा और ये दरवाजे को वापस बंद करके दबे पांव नीचे आ गए। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? एक काम करते हैं, दरवाजे को बाहर से बंद करो, गाड़ी में बैठो और सब मंदिर चल रहे हैं। ये लोग यहाँ से सुबह 4:15 साढ़े 4 बजे करीब मंदिर पहुँचे और जैसा जैसा इन्होंने किया वैसा वैसा बता रहा हूँ। घर का बाहर का मेन डोर भी बंद किया, उसे ताला चाबी लगाया, गाड़ी में बैठे और प्रभात जी, मीनू, गुंजन और आरती सब लोग मंदिर आए। मंदिर का जो द्वार है वो हमेशा खुला रहता है। जब वहाँ गए तो वहाँ कोई पूजा चल रही थी। अब किसी की होती है, देखिए वो वाली पूजा घर में भी होती है और उसका बाकी बचा 20% बाबा के सामने ही होता है। एक तरह का उतारा भी मान सकते हो आप कि कीले के बाद की बात होती है। अब ये पंडित जी जो हैं ये करीब करीब 12-13 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं। तो उनकी जो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऊर्जा जो है ना वो धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि सामने शैतान बदलते चले जाते हैं। वो आकर पंडित जी को देखते हैं तो पंडित जी ने इशारा करा कि बस कुछ देर रुकिए, अभी मैं बात करता हूँ आपसे। 10-5 मिनट बाद उनकी पूजा फ्री होती है और ये पंडित जी आकर परिवार के सामने खड़े होते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे घर में ये सब चल रहा है और रात से चल रहा है और अभी हम बेटे को घर पे इस तरह से बंद करके आए हैं। उन्होंने कहा पहली बात उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, निगरानी में रखते, वो अपने साथ कुछ भी गलत कर सकता है। आपको ऐसे जिस पे कोई आत्मा का साया है उसे अपनी नज़रों से बिल्कुल दूर मत करो, ऐसे में तो प्रेत भारी पड़ जाता है। मैं चलता हूँ, आप लोग कहाँ रहते हो? बताया। पंडित जी इन लोगों के साथ घर पर आए। इनकी किस्मत इतनी अच्छी रही कि दरवाज़ा ठीक टाइम पर खोला। ये उसी साड़ी से अपने गले में फंदा बनाकर पंखे से लटक चुका था और ऐसा नहीं कि ये पहुँचे हैं और उसे बस लटकने वाला था, वो लटक चुका था। नीचे जो स्टूल था वो हट चुका था, आंखें बड़ी होनी शुरू हो गई थी, जीभ धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो गई थी और आकर पंडित जी ने एकदम इसके पैर पकड़ के इसे उठा दिया। इसको पंखे से उतारा गया। सब लोग यहाँ सुन्न पड़ गए हैं। हमारे घर में ये चल क्या रहा है? पंडित जी ने कहा इस लड़के को ये सब कुछ इस पे से हटाकर नीचे वाले कमरे में लेकर आइए जहाँ पर आपने बताया ये सारा सामान आपने नहीं रखा। पंडित जी ने भी कमरे में आते देखते के साथ ही बता दिया इस घर में एक नहीं है, ना जाने कितने हैं और आप सब लोग यहाँ पर रह कब से रहे हो? बताया कि हमें तो सालों बीत गए, कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा 100% बता रहा हूँ कि वो धीरे धीरे ही इस घर में मजबूत हुआ है। ये मानकर चलो कि कोई 2-2.5 साल का बालक आया था, अब वो इस घर में 70 साल का है और वो पूरे परिवार के साथ है। उसकी बहू भी है, बेटा भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसका भाई भी है और बहुत सारे लोग हैं। ये सब गुजर गए हैं, सारी प्रेतात्माएं हैं, शैतानी शक्तियां हैं। आपके घर में नॉर्मल कुछ भी नहीं है। पंडित जी को लाकर पानी दे रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि इस घर का पानी भी नहीं पीना है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सामान को छोड़कर कम से कम 2-3 महीने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे उतारा हो पाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। ये पूरा घर कब्जे पे है। इस पे जब उतारा किया जा रहा था ये बार बार खेल जाए। इसने अपनी जीभ काटने की कोशिश करी। ये सब कुछ जो हो रहा था, सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, सब लोग एकदम अच्छे हाई क्लास हैं, सोसाइटी बहुत बेहतरीन है। यहाँ के बहुत से लोगों ने कहा कि ये परिवार ना थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा, इनके पास बुद्धि नहीं है, प्रेत आत्माओं से डील कर रहे हैं, पंडित जी बुलाकर इसमें ऐसे ऐसे पूजा कर, ये सब कुछ आसपास के लोग बातें बना रहे थे। लेकिन इन्हें पता है कि इन्होंने क्या देखा है। रवि कहते हैं कि मेरे ऊपर जब उतारा हो रहा था मुझे पंडित जी बैठे दिख ही नहीं रहे थे। मुझे परिवार के सब लोग बैठे दिख रहे थे लेकिन ये पंडित जी नहीं दिख रहे थे, मेरे सामने ही बैठे थे। वो धीरे धीरे मुझे दिखने शुरू हुए हैं, जैसे कि चश्मे पे कोई भाप थी और वो धीरे धीरे हट गई। अब मुझे उनकी बातें सुनाई देने लग गई थी।
जैसे जैसे वो मंत्र बोल रहे थे ऐसे ऐसे इसके चेहरे पर इसके हाव भाव में बदलाव हो रहा था। पंडित जी ने पूरे घर को एक लाइन में बिठा रखा था और सबके हाथ ना एक दूसरे के हाथ से बंधे हुए थे, मतलब कलावे से सबकी उंगलियां, सबके हाथ, अंगूठे इस तरह से बांध रखे हैं कि एक डोर है कि आप सब ने मिलकर इसका हाथ पकड़ रखा है। अगर पूरे परिवार में कोई भी डर कर यहाँ से उठकर चला गया तो रवि जिंदा नहीं बचेगा। वैसे जो क्रिया थी ना ये प्रभात जी पे होनी थी, घर के मुखिया वही थे, लेकिन गलती से फ़ोन लेने जो अंदर गया था सबसे पहले उस परिवार ने रवि को पकड़ा। अब रवि को वो ख़त्म करेंगे क्योंकि करने वाले ही थे। उसके बाद प्रभात जी का नंबर आता और फिर धीरे धीरे पूरा घर उनके चपेटे में होता। लेकिन ये सब एकदम से एक्टिव कैसे हुए? सालों से ये रह रहे हैं और सालों से ये प्रेत भी यहाँ, तो कभी किसी को कुछ महसूस कैसे नहीं हुआ? हाँ, इनके घर में 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई, वो चलती नहीं है। ये कितना भी घर की छत पे दाना डालें, कबूतर बराबर वाले की छत पे से खा लेगा, इनके घर की छत पे नहीं। वो पड़े पड़े सब बेकार हो जाता है, झाड़ू से समेट कर फिर बाहर फेंकना पड़ता है। इनके घर में तुलसा का पौधा कभी नहीं होता। इनके घर में इतने पेड़ पौधे, न जाने दुनिया भर की चीज़ें लग रही हैं, लेकिन किसी पर भी फूल टिकते नहीं। वरना गुलाब का फूल अगर आज हुआ है तो वो 2 दिन तक रुकेगा, है ना, जब तक आप उसे तोड़ोगे नहीं। लेकिन इनके यहाँ वो झड़ जाते थे ज़मीन पे। ये सारी चीज़ें इन्हें महसूस हुई। कोई स्ट्रीट डॉग इनके घर में आ गया ना, गलती से इन्होंने रोटी देना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई नहीं जो इनके यहाँ की रोटी खा ले सामने। वरना स्ट्रीट डॉग के आप दूध रख दो, वो छोड़ देगा क्या? नहीं, इनके घर से नहीं। उस टाइम की बातें सारी याद आती चली गई और धीरे धीरे इनके मन का डर वो पंडित जी के सामने आता चला गया। पंडित जी ने सारी चीज़ें इनसे पूछी और ना जाने कब कब से बता रहे थे। और ये रवि को जब पंडित जी ने ठीक किया तो कहा कि इस पर से जो भी क्रिया करी गई है, जो उतारा गया है, अभी वो सिर्फ एक है, इस पर 33 थे, 33 प्रेत। और कहते हैं कि हर दिन एक प्रेत का ये मानकर चलो, और जिसे उतारा है उसको बांधा भी है इन्होंने। ये आज भी परिवार इसी घर में रहता है। सोचकर देखिए कितनी हिम्मत वाली बात है। ये सब कुछ इन्हें याद आता होगा। वो कुआं आज भी है, वो कमरा ऊपर वाला आज भी है, ये सारा फर्नीचर जो डाइनिंग टेबल के ऊपर था ये आज भी इस घर में है। और तो और गुंजन की शादी जब हुई थी तो इस घर के अंदर बहुत सारे रिलेटिव है जिनको पता था, उन्होंने आने से मना कर दिया था कि हम बैंक्वेट पे आ जाएंगे डायरेक्ट और वहीं से शादी अटेंड करके अपने घर चले जाएंगे, इनके घर पर नहीं। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। जैसा जो था वैसा शेयर किया। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।